हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे उनकी सोच क्या रहेगी आपके लिए। अगले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अगले कुछ घंटे वो क्या सोचने वाले हैं, प्लीज़ गाइड। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के कुछ फैमिली के अंदर कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, फिनेंशियल मैटर हो सकते हैं, या परिवार वाले आपके अगेंस्ट है, किसी तरह के डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। उन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा गहन चिंतन यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। एक डीप थिंकिंग, एक डीप कॉन्टेम्पलेशन है, जिसमें ये एकदम जैसे अलग थलग रहकर सारी सिचुएशन, पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़, हर चीज़ के बारे में क्या है, कैसे करें, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करें, जो भी चैलेंजेस है, सब चीज़ों के बारे में गहरा सोच विचार नज़र आ रहा है। आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को। कह सकते हैं कि आपकी यादें बहुत ज़्यादा रहेंगी, जहाँ पर ये जो इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी लोग हैं इनके इर्द गिर्द, जिनके चलते आप दोनों यूनियन में नहीं आ पा रहे हो, आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपका प्यार, ये जानते हैं कि आपका प्यार कितना प्योर है, कितना सच्चा है, कितने लॉयल रहे हो आप इनके लिए, फिर भी ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे। तो उसका, उन चीज़ों का कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द महसूस करेंगे, एक दर्द नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर जिससे ये आने वाले कुछ घंटे गुजरने वाले हैं। बहुत इमोशंस को दबा कर रखते नज़र आ रहे हैं, सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखें, हो सकता है आपके जो भी मैसेजेस हैं वो पढ़ें। जो आपका सब्र रहा है, जो आपके पेशेंस रहे हैं, जितना आपने इंतज़ार किया इनके लिए, वो सब चीज़ें ने काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए एक कह सकते हैं कि डिवोटेड सा ये खुद को भी करना चाहेंगे, जैसे आपकी तरफ से जो डिवोशन रहा है, तो ये भी उसी तरह का साथ निभाने के मन में, एक माइंड सेट में आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप ही के साथ एक स्थिरता, आप ही के साथ एक जो बैलेंस इन्होंने हमेशा महसूस किया है, कंप्लीशन महसूस किया है, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आने वाले कुछ घंटे सोचने वाले हैं। फैमिली बहुत अगेंस्ट हो सकती है, फैमिली के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हम दोनों के बीच में, जिसके चलते इन्होंने बहुत बार आपका दिल दुखा दिया, जिन लोगों की सुनकर या जिन लोगों के कारण ये आपके लिए क्लियर कट वे में कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो, कहीं भी आपके लिए स्टैंड ना ले पा रहे हो, तो वो चीज़ों का अफसोस जैसे होता नज़र आ रहा है आने वाले कुछ घंटे की। जो भी चीज़ें हो गई हैं, जो भी झगड़ा हो गया है आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, सेपरेशन आ गया है, कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, उन सब चीज़ों का ना अगले कुछ घंटे काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर दुखी होते नज़र आ रहे हैं, हर्ट होते नज़र आ रहे हैं, हर्टफुल एनर्जीज़ में, पेनफुल एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। और वही चलेगा इनके मन में कि परिवार वालों को कैसे समझाऊं, जो भी दूरियां हैं उन्हें कैसे मिटाऊं, वो वाली एक एनर्जीज़ रहेगी, जहाँ पर आप पे नज़रें इनकी बहुत रहने वाली हैं। और क्या है अगले कुछ घंटे। बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में सोच विचार, बहुत ज़्यादा ही एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, जहाँ पर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए ओवर थिंकिंग रहेगी, स्पाइंग स्टॉकिंग रहेगी, कहीं ना कहीं अलग सी काल्पनिक दुनिया रहेगी, जहाँ पर ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड सा क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट करते हुए एक अलग सी दुनिया में आपके साथ जीते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पर आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी दुनिया, आगे एक भविष्य, एक घर बसाना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चलने वाली हैं, जहाँ पर एक कि कैसे चीज़ों को करें। तो कहीं जो प्रैक्टिकल वे में ये आपके साथ चीज़ों को नहीं ले जा पा रहे, वो सब एक इमेजिनरी वर्ल्ड कह लीजिए, एक काल्पनिक दुनिया, जहाँ पर ये उन चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच का मनमुटाव हट जाए, चीज़ें आप दोनों में एक हो गई हैं, आप वापस से आप लोग मिल रहे हो, बात कर रहे हो, सेम वही एनर्जीज़ हैं, वही इमोशंस एक्सचेंज कर रहे हो, वो सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये नॉस्टैल्जिक से होते नज़र आ रहे हैं।
हो सकता है इनके आसपास लोग बहुत इन्हें इन्फ्लुएंस करते हों, या किसी तरह के भ्रम इनके आसपास क्रिएट कर दिए जाते हैं, जिसके चलते ये क्लैरिटी ऑफ माइंड नज़र नहीं आ रहा है। एक फॉगी माइंड है, जिस वजह से क्लियर कट वे में आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। बहुत कुछ छुपा हुआ है जो इन्हें नहीं पता है, और उस चीज़ को ये आने वाले कुछ घंटे में वो भाप भी पाएंगे कि कुछ तो है जो इन्हें नहीं पता है, कुछ चीज़ें हैं जो इनसे छुपी हुई हैं। लेकिन फिर भी एक अलग सा इल्यूजन रहेगा, भ्रम रहेगा, जिससे डील करेंगे। बहुत तरह की चॉइसेस, बहुत तरह के ऑप्शंस इनके सामने लाए जा रहे हो सकते हैं। तो उन चीज़ों के होते हुए भी इनका मन आप ही की तरफ जैसे रमा हुआ है, आप ही के साथ जुड़ा हुआ है। परिवार को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि आपने इनका बहुत साथ दिया और इन्होंने या इनके परिवार वालों ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, आपके साथ फेयर नहीं रहे, जस्टिस नहीं किया है, आपके साथ गलत किया है। इन्होंने भी और इनके घर परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो भी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट है, कि जिनके चलते ये कभी भी आप पर उस तरह का ध्यान, आपको उस तरह की इम्पोर्टेंस, उस तरह का आपका साथ नहीं दे पाए जिस तरह का साथ आप डिज़र्व करते थे, जिस तरह का साथ सपोर्ट आपने दिया है, जिस तरह के एफ़र्ट्स आपने डाले हैं। तो जो आपका जिस प्यार पर या जिस तरह की इमोशंस पर, जिस तरह के साथ पर आपका हक बनता है, आपको वो हक नहीं मिला है। जिसके आप हकदार थे वो चीज़ें आपसे छीन ली गई हैं, या उनको आप तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जीज़ रहेंगे, एक रिग्रेट की एनर्जीज़ में रहेंगे, जहाँ पर एक भ्रम भी रहेगा कि कैसे सिचुएशंस को बैलेंस करूं। एक फॉगी माइंड है, लेकिन जहाँ बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट करेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि इस तरह से चीज़ें करूँ, या वैसे करूँ, या ऐसे करूँ, क्या करूँ, किस तरह से लोगों को मनाऊँ, किसको मनाऊँ, कौन हमारे फेवर में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ही की यादों में नज़र आ रहे हैं अगले कुछ घंटे। आपसे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड है, चाहे ये जितने प्रैक्टिकल हों, चाहे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ के साथ रहते हो, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड से पर्सन हो, इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, लेस एक्सप्रेसिव हो, लेकिन फिर भी मन में जिसका इम्पैक्ट है, मन में जिसकी छवि है, वो आप हैं। और क्या रहेगा अगले कुछ घंटे? मन करेगा सारे बंधनों को तोड़कर आप तक पहुंच जाए। मन करेगा जो लोग इन्हें रोक रहे हैं, जिन रिस्ट्रिक्शंस में, जिन बाउंड्रीज़ में इन्हें डाला जा रहा है, उन सबको साइड लाइन करके आपके लिए एक नई शुरुआत कर सकें, आप तक पहुंच सकें, आपके साथ नए सिरे से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मन इनका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करने वाला है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक डीप अटैचमेंट ये आपके लिए फ़ील करेंगे। एक को डिपेंडेंसी भी है, चाहे ये अभी तक अपने मन की करते आए हों, अभी तक आपको बहुत हल्के में लेते आए हों, आप पर उतना ध्यान ना देते हो, आप इनके लिए प्रयास, आप इनके लिए कोशिशें कर रहे हो, लेकिन उस तरह का कभी भी इन्होंने वैल्यू नहीं, या आपको स्पेशल नहीं फ़ील कराया है कि आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, आपकी क्या वर्थ है। वो सब चीज़ों को जो अगर इन्होंने नज़रअंदाज किया ना, तो अभी इनका मन करेगा कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है। ये जो दुनिया रोक रही है, जिस तरह की पाबंदियां डाली जा रही हैं, जिस तरह के सामाजिक रिस्ट्रिक्शंस इनके सामने लाई जा रही हैं, उन सब से निकल जाना चाहेंगे, कि आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर, एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। अभी खुद को और रोकना नहीं है, अब आपकी तरफ पहुंचना है, आप तक लौटना है। उस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये अभी तक अगर बहुत कन्फ्यूजन था फ्यूचर को लेकर, कि क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं था, क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं था कि आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है, एक ये सेफ़ या सिक्योर भविष्य आपके साथ देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, तो अभी इन्हें वही क्लैरिटी आने वाली है कि नहीं, इसी रिश्ते में ही आगे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में इस रिश्ते को ले जाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। आपके बिना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव करते हैं। ये कोई हो सकती है महिला इनके जीवन में जो इन्हें बहुत ज़्यादा ही दबाव बना कर रखती हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करती हूँ। फैमिली की कोई सदस्य हो सकती है। वही आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल जेस्चर देना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर
आपको देना चाहते हैं। अभी तक बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग रहे, बहुत डोमिनेटिंग रहे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच रही हो इनके इस कनेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा खुद को भी इन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट में रखा है, विद बाउंड्रीज़, विद टर्म्स एंड कंडीशंस की बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है, बहुत कम इमोशंस को दिखाना है। लेकिन जैसे अगले कुछ घंटे ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको खोने का डर भी सताएगा कि कहीं आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया, आपके पास कोई और ऑप्शंस तो नहीं आ गए, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहेंगे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में तो नहीं आ गई है। तो आपकी तरफ लौटना चाहिए। एक डर इन्हें घेरने वाला है, एक कह लीजिए इरेशनल फियर, जिससे ये गुजरेंगे जहाँ पर इन्हें लगेगा नहीं इन्हें आप तक लौटना है, नहीं तो कोई और ना आ जाए, किसी और के साथ आप मूव ऑन ना कर जाओ। तो एक अगेन मिसिंग एनर्जीज़ है, नॉस्टैल्जिक एनर्जीज़ हैं जिससे ये गुजरेंगे, जहाँ पर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिकलिटी पर हावी होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट में जाना चाहेंगे, एक स्टेबल ऑफ़र आपको देना चाहेंगे, और जो भी अभी तक इन्होंने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया उस तरह के इमोशंस का इजहार, एक्सप्रेशन ऑफ लव, इमोशंस इनकी तरफ से आप देख सकते हैं आने वाले समय में। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ही अब अपनी बाउंड्रीज़, या अगर ये इमेज कॉन्शियस हैं या किसी हायर अथॉरिटी पर हैं, कोई भी चीज़ें हैं जिसके चलते ये खुद को ओपनली आपके सामने नहीं ला रहे थे, बहुत ज़्यादा छुपा हुआ रिश्ता हो, छुप छुप कर आप पर नज़रें रखना, तो अब ये जैसे सामने आते नज़र आ रहे हैं, आप फ्रंट वे में आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपको अब और रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, और एक इनसिक्योरिटी, एक फियर से भी गुजरने वाले, जहाँ इन्हें लगेगा कि अगर आपने आपकी तरफ इन्होंने अगर कोशिश नहीं की, अब आगे नहीं बढ़े, तो शायद अब आप इनका इंतज़ार नहीं करोगे। हो सकता है इस समय आप पूरी तरह से डिटैच हो सकता है कि आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हो सकता है आप कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, कोई कॉल नहीं कर रहे हो, जिस तरह से पहले आप इनके लिए फ़िक्रमंद रहते थे, जिस तरह से आप इन्हें चेज़ करते थे, जिस तरह का आपका नॉर्मल एक बिहेवियर इनके लिए रहा है, उसमें एक बदलाव महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा इस बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे कि अब आप में इतने बदलाव आ गए, अब आप इनके लिए उस तरह से क्यों नहीं अवेलेबल हो जिस तरह से पहले आपका प्यार इनके लिए रहा था, अब उस तरह से क्यों नहीं हो जैसे पहले थे। तो इनको लगेगा कि नहीं, इन्हें अपनी तरफ से अब प्रयास करने की ज़रूरत है। अगले कुछ घंटे क्या सोच रहेगी। इमोशंस बहुत हाई हैं, वही इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस पर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आपके लिए। जो भी इन्होंने पास्ट में अगर आपको बहुत इल्यूजन में रखा है, भ्रम में रखा है, बहुत डिसेप्टिव वे में, डिसेप्टिव एनर्जीज़ के साथ इन्होंने इस रिश्ते को में डील किया है, जहाँ पर ना इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी दी, ना कभी आपको खुले दिल से अपनाया, ना आपका खुले दिल से साथ निभाया। तो वो चीज़ों का ना रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इन्हें लगेगा कि आपने तो बहुत सब्र बना कर रखा, आपने हर तरह से, चाहे आप अंदर से जितने भी डिस्टर्ब्ड हो, चाहे आप दुखी हो रहे हो, चाहे आप एक वेटिंग एनर्जी इसमें या इनके लिए हमेशा तड़पते रहे, लेकिन फिर भी आपने इनको हर तरह से इमोशनली भी कंप्लीट किया है, या किसी और तरह से भी, हर तरह से आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो। कभी भी आपने उस तरह का सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश माइंडसेट इनके लिए नहीं रखा। जिस अप्रोच के साथ ये आपके साथ बड़ा नपा तुला हमेशा व्यवहार करते आए हैं, एक सौतेला व्यवहार करते आए हैं, जहाँ पर ये अपने या अपनों के लिए जीना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, आपके इमोशंस के, आपकी मासूमियत के साथ, आपके दिल के साथ, आपकी भावनाओं के साथ हमेशा इन्होंने खेला है। कहीं ना कहीं उन्हें सही न्याय नहीं दिया है, आपको सही न्याय नहीं दिया। ये चीज़ें इन्हें आने वाले कुछ घंटे काफ़ी इमोशनल करने वाली है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगेन वही महिला की एनर्जीज़ हैं, फैमिली में कोई हो सकती हैं, चाहे मदर हो, सिस्टर, भाभी, कोई और हो, लेकिन कोई ना कोई हो सकती है कि जिससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, जिसके मैनिपुलेशन में आ जाते हों, लेकिन इन्हें वही लगेगा कि दुनिया का दिल ना दुखे, इसके चलते इन्होंने आपका दिल तोड़ने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर बार आपके ही दिल को रौंद दिया, हर बार आप ही को पेनफुल एनर्जी से गुजरना पड़ा है, हर बार आप ही हर्ट हुए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको वो मान ही नहीं दिया। हमेशा इन्होंने बाकी लोगों के दिल, बाकी लोगों की भावनाओं की ज़्यादा चिंता की।
जिसके चलते ये रिश्ता बिखर गया, जिसके चलते चीज़ें पूरी बर्बाद हो गई, जिसके चलते सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब ये जब उन सब के इमोशंस की चिंता करते करते जब इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया है, अब ये एकदम इमोशनली खाली फील कर रहे हैं। अब एक इमोशनल वैक्यूम है, क्योंकि जो कंप्लीशन था इनके अंदर, जो फुलफिलमेंट थी, जो एक स्थिरता थी, जो बैलेंस था, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़, आप जो इनके लिए डिवोटेड थे या जो आपकी एनर्जीज से ये फुलफिल महसूस करते थे, उसके चलते थी सब चीज़ें। तो आपके बिना एक खालीपन का एहसास होने वाली, जहाँ ये चाहेंगे कि ये जो भी दो सिचुएशंस है उससे बाहर निकलें। काफ़ी ज़्यादा पैशन है, इंटेंस एनर्जीज़ हैं, एक्शन की एनर्जीज़ में, कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। तो आने वाले कुछ घंटे तो इनका मन करेगा कि आपको रीच आउट करें, आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें। इन्होंने अब तक आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशन से खेला है, तो अब और ना खेलें। इनके कठोर व्यवहार में एक नरमी आती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर नरम पड़ता नज़र आ रहा है, सॉफ्ट होता नज़र आ रहा है, मेल्ट डाउन होते नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियाँ नज़र आएंगी और आपका ना होने की कमी इनको बहुत महसूस होने वाली है। चलिए नंबर देखते हैं। 1, नेक्स्ट 1 आवर, 1 डे, 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके ना होने की कमी इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर सकती है, बेचैन कर सकती है आने वाले एक दिन या एक हफ्ते के अंदर, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, इस प्यार की एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे, और जो भी गलत कर दिया है, जो सब उलझा दिया है, उसको सुलझाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के, चलिए देखते हैं इनिशियल्स आपके पर्सन के। FZPGHNRLTYVWMXJEKSCO, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा और देखते हैं। अगले कुछ घंटे इनकी सोच क्या रहने वाली है इस साइड। काफ़ी ज़्यादा इन्हें रिग्रेट होगा इनके रूड बिहेवियर का, जिस तरह से भी बहुत कठोर, जो हार्श रहे हैं ना, जिस तरह से आपको हमेशा दूर हटाते रहे, दूर धकेलते रहे हैं, आप इनकी तरफ आते रहे हो, वापस ये आपको पुश अवे करते रहे, जो भी इन्होंने आपको ब्लॉक करके छोड़ा, जो अवॉइड किया है, जो निगलेक्ट किया है, जहाँ भी सिचुएशन में आपका साथ देने की बात आई, तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने अपने आप को उस सिचुएशन से अलग कर लिया, कहीं ना कहीं आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया है। उस चीज़ का रिग्रेट इन्हें बहुत होने वाला है, कि इन्हें लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही आपके साथ मतलबी हो गए, सेल्फिश हो गए, जहाँ पर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ न्याय नहीं किया है, और आप उस तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते। और इन्हें लगेगा कि शायद अब आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप और इनका इंतज़ार नहीं करोगे। इतना कुछ ये ऑलरेडी आपके साथ गलत कर चुके हैं, और इतना कुछ आप बर्दाश्त कर चुके हैं, इतनी बेइज्जती आप सहन कर चुके हैं, इतना कुछ उतार चढ़ाव या इमोशनली आप हर्ट हो चुके हैं, कि अब आप और इनका वेट नहीं करोगे। इन्हें वही लगने वाला है अगले कुछ घंटे। तो इन गलतियों का एहसास है, अगेन वही है कि मैं समझ नहीं सका या नहीं समझ सके इस रिश्ते को, इस प्यार को, आपको ये समझ नहीं पाए, वो सब चीज़ों का इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। एक लॉस्ट सी एनर्जीज़ में रहेंगे, बहुत गुमसुम रहेंगे, जहाँ पर इनका मन कहीं नहीं लगेगा। अगर ये काम पर भी हैं तो वहाँ पर होते हुए भी वहाँ पर नहीं होंगे, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक गिल्ट इनको खाया जाएगा, कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि मेरे से बहुत गलतियाँ हो गई, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, या उस तरह से मैंने क्यों किया। उस तरह की एनर्जीज़ में कि लोगों की बातों में आकर मैंने क्यों गलत डिसीजन या बहुत कुछ क्यों गलत कर दिया मेरे पर्सन के साथ। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स, जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन लेवल, गुस्सा बहुत होगा। जो डिस्टेंस है, जो भी दूरियां हैं, जो सेपरेशन है, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में परेशान करने वाला है। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाने वाली जो भी बातें करी हैं, उन चीज़ों का रिग्रेट यहाँ नज़र आ रहे हैं। खुद से नाराज़गी, खुद पर गुस्सा, या इनके आसपास में सराउंडिंग में जो भी लोग हैं
उन पर भी इनका ये गुस्सा निकल सकता है कि फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने एक खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरह से गंवा दिया, तबाह कर दिया। इस तरह की एनर्जीज़ में अगले कुछ घंटे रहेंगे। राशियों की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु यहाँ पर राशियाँ हैं और साथ में मीन राशि पाइसिस यहाँ पर प्रोमिनेंटली है। नंबर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए? 9 की वाइब्रेशन है। आने वाले 9 दिन आप लोगों के लिए या पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने आप लोगों से किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं और सितंबर मंथ आप लोगों से जुड़ा हो सकता है। कमिंग 9 डेज़ भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 10 है, 1 है, 19 है, 28 है, 7, 14, 7, 16, 7, 16, 25, 12, 3, 21, 30, 5, 14, 23, 9, 27 और 18 और 17, 15, 13। हाँ, ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, मई, सितंबर, मार्च, दिसंबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।